Hello student, today we will study class 6 political science chapter 2 prejudice and discrimination. Prejudice that means पूर्वानुमान लगाना, पूर्वाग्रह रखना, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. अब प्रेजुडिस पूर्वानुमान लगाना यानी कि किसी चीज़ को पहले ही देख के हम, जैसे कोई शांत अगर डॉगी भी है, डॉग बैठा हुआ है, उसे देख के पहले ही हम कहते हैं कि अरे नहीं वो डॉग मुझे काट लेगा. तो ये हमारा प्रेजुडिस है कि हम पहले उसके बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि वो ऐसा होगा. और मोस्टली ये प्रेजुडिस का जो हम थॉट रखते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, वो अक्सर नेगेटिव ही होता है. जबकि ये दोनों साइड हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है थिंकिंग और नेगेटिव भी हो सकती है. बट मोस्टली हम सभी सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग को ही इस्तेमाल करते हैं. तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है और कई बार ये थिंकिंग गलत भी होती है. और डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स भेदभाव जो होता है, जो कलर, कास्ट, रेस को लेकर एक्सेट्रा देखने को मिलता है. तो उस पर ही बेस्ड ये चैप्टर आज हम रीड करेंगे. सो लेट्स रीड द चैप्टर एंड फर्स्ट टॉपिक इज प्रेजुडिस. In the previous chapter, we have seen how diverse our country is. This diversity is present in social groups, languages, food habits, religion, and other aspects of social life. Previous chapter में हमने ये पढ़ा था कि कितनी डिफरेंट हमारी कंट्री है. इंडिया हमारी कंट्री जो कितनी डिफरेंट है, उसकी भाषा अलग है, सामाजिक तौर तरीके अलग है, सबके खाने का हैबिट अलग है, रिलीजन अलग है, जीवन जीने का तरीका अलग है. डाइवर्सिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट बिकॉज इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज एक्सेप्ट देयर डिफरेंसेस एंड डिपेंड ऑन ईच अदर टू फुलफिल देयर नीड्स. डाइवर्सिटी हमारी कम्युनिटी में भी है, हमारे समुदायों में भी होती है, लेकिन सिर्फ हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे को हेल्प करते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. तो ये डाइवर्सिटी निगलेक्ट होती है, वहाँ पे पता नहीं चलती है, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें नहीं करते, कम्युनिटी के बाहर करते हैं. However, diversity is sometimes misunderstood. कभी कभी इस डाइवर्सिटी को लोग गलत समझ लेते हैं. This usually happen when we form certain negative or bad opinion about those who are not like us. Such opinions are called prejudice. और ये मिसअंडरस्टूड जो है डाइवर्सिटी का, ये तब होता है जब कोई पर्सन है हमारे जैसा नहीं होता है. हम पहले उसे देख के, सपोज कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ओके, ये ए पर्सन है, हम लोग का ग्रुप है, और ये कोई बाहर से पर्सन आया है बी. तो हम इसे पहले ही देख के कहेंगे कि भैया तुम तो हमारे जैसे हो नहीं. देख के अगर मान लो हम लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन के अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि अरे ये तो बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन का है, ये अच्छे से बात नहीं करता होगा, कुछ बैड ओपिनियन इसके बारे में रख लेंगे. तो ये जो है, ये हमारी यहाँ पे डाइवर्स तो है वो हमसे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रेजुडिस कर रहे हैं, यानी कि उसके बारे में हम पहले ही गलत ओपिनियन, अपना पहला ही गलत विचार बना लिए हैं उसके बारे में. और जब उससे बात करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, तो ये हमारी प्रेजुडिस ख़त्म हो जाती है और ये हमारी कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है. तो कई बार ऐसी चीज़ें देखने को भी मिलती हैं. तो यहाँ पे है कि इट यूजुअली हैपन व्हेन वी फॉर्म सर्टेन नेगेटिव और बैड ओपिनियन अबाउट दोज हु आर नॉट लाइक अस. जो हमारे जैसे नहीं हैं उनके बारे में हम गलत ओपिनियन, बैड ओपिनियन जब अपने माइंड में रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट होती है प्रेजुडिस. When we come across people who are different from us, we may find them strange and therefore look down on them. जब हम ऐसे लोगों के नॉलेज में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं जो हमसे डिफरेंट है, तो हमें बहुत अजीब लगता है और हम उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ हिंदी स्पीकिंग पर्सन मे थिंक हिंदी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड ऑल अदर लैंग्वेज आर इनफीरियर टू इट. एग्जाम्पल के लिए कि एक हिंदी भाषी इंसान जो होगा, जो हिंदी बहुत बोलते हैं, तो वो ये सोचते होंगे कि मेरे लैंग्वेज हिंदी जो है वो बेस्ट है, बाकी लैंग्वेज ख़राब है. दिस इज़ अ प्रेजुडिस अगेंस्ट लैंग्वेज अदर देन हिंदी. ये क्या है, हमारा पूर्वानुमान है कि हिंदी के अगेंस्ट जो है सारी लैंग्वेजेस हिंदी के
उसके बाद सारी लैंग्वेजेस बेकार हैं, ख़राब है, ऐसा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, इसलिए बहुत अच्छी है। बट इसके अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसके अलावा कोई और सारी लैंग्वेजेस ख़राब है, नहीं, सारी लैंग्वेजेस अच्छी होती हैं। A person with such a prejudice may even ill-treat or make fun of those who speak languages other than Hindi. अक्सर हमारे ग्रुप में क्या होता है कि अगर हम सभी एक ग्रुप में 10 लोग हैं और 10 पीपल हिंदी कम्युनिटी है, हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी के हैं, और उसमें कोई नया मेंबर आता है जो दूसरी डिफरेंट लैंग्वेज में, मान लो तमिल बोलता हो, तो हम उसका मजाक बना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हम प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसको अपने ग्रुप से। ऐसा नहीं होना चाहिए। Stereotype. One of the serious problems caused by prejudice is the creation of a stereotype. When we fit all persons of a particular group into one fixed image, we create a stereotype. That means कि जब prejudice ऐसे create होता है तो यहाँ से creation क्या होती है, एक बहुत बड़े problem की, जिसको कहते हैं stereotype. When we fit all person on a particular group, जब हम सभी लोग को एक पर्टिकुलर ग्रुप में फिक्स कर देंगे, वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप, तो हम वहाँ पे स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देंगे। जैसे मैंने अभी ग्रुप का एग्जांपल दिया है कि 10 हिंदी भाषी लोग हैं, एक ग्रुप बना लिए हैं, तो वो हो गया एक स्टीरियोटाइप। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव हर्ड पीपल से गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। एग्जाम्पल के लिए आपने अक्सर ये सुना होगा लोगों को कहते हुए कि गर्ल्स जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती हैं, और बॉयज़ आर नॉटी एंड गर्ल्स आर जेंटल। और ये भी सुना होगा कि लड़के जो हैं, बॉयज़ जो हैं नॉटी होते हैं, गर्ल्स जो हैं जेंटल होती हैं, बहुत शांत होती हैं, सीधी सभ्य होती हैं। दीज आर स्टीरियोटाइप। ये क्या है, स्टीरियोटाइप हम क्रिएट करते हैं। मतलब कि किसी कोई जेंडर को देख के कोई चीज़ पहले ही बता देना, या किसी की पर्टिकुलर हैबिट को देख के एक उसको मेंशन कर देना कि आपकी ये क्वालिटी है। दिस क्रिएट द स्टीरियोटाइप्स। दे आर नाइदर ट्रू फॉर ऑल बॉयज़ नॉर फॉर ऑल गर्ल्स। ये जो ऊपर की चीज़ें हैं वो ना ही सारे बॉयज़ के लिए सही हैं, ना ही सारी गर्ल्स के लिए, बट दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन इमेज। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को एक ही इमेज में क्रिएट कर देता है, एक ही इमेज, एक ही लाइन में सबको उस पर तोल देता है। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक एंड हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़। और इसमें ये नहीं, जब अगर किसी को यहाँ पे बोला गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, दैट मीन्स कि ऑल गर्ल्स को यहाँ पे बोला जा रहा है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी गर्ल्स ख़राब होती हैं मैथमेटिक्स में, और ना ही ये कहा जा रहा है कि एक गर्ल ख़राब है। यहाँ पे एक लार्ज नंबर को कह दिया गया है, एक जनरल बात कही गई है, और इससे जो है किसी की स्पेशल क्वालिटी सामने नहीं आ पाती है अगर ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे बीच। तो समटाइम्स स्टीरियोटाइप्स आर क्रिएटेड अबाउट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन, रिलीजन, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। Some example of such stereotype are fair skinned people are superior to dark skinned people, people of towns and cities are cleverer than village people, and people with physical disabilities are stupid. कभी कभी स्टीरियोटाइप जो है वो हमें पर्टिकुलर हमारे रीजन में, रिलीजन में, या हमारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड में, हमारे रेस को लेकर, ये सारी चीज़ों से क्रिएट होती हैं। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे फेयर स्किन पीपल को कहा जाता है कि वो ज़्यादा सुपीरियर होंगे डार्क स्किन पीपल के कंपैरिजन में। टाउन और सिटीज़ में रहने वाले लोग ज़्यादा चालाक होंगे विलेज पीपल के कंपैरिजन में। जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ है लोगों की, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, वो बहुत स्टूपिड है। ये सारी चीज़ें तमाम तरह की स्टीरियोटाइप क्रिएट की गई है जो कि बिल्कुल सच नहीं है। सच स्टीरियोटाइप हर्ट पीपल्स फीलिंग। इस तरह की स्टीरियोटाइप जो बातें होती हैं, नेगेटिव रिमार्क होता है, वो पीपल के लोगों के हर्ट को, फीलिंग्स को हर्ट करती है, and can result in misunderstanding and even conflict between various communities and groups। और ये जो है लोग इसका गलत
अर्थ भी निकालते हैं, गलत समझते भी हैं, और कई बार ये बहुत बड़ा रूप भी ले लेती है, आंदोलन का, बहुत बड़े झगड़े का ऐसा रूप भी ले लेती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑल इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स हैव डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स. सच डिफरेंस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड. जबकि ये समझना चाहिए कि हर कोई जो है वो हर काम अलग अलग तरीके से करता है, चाहे वो किसी ग्रुप का मेंबर हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो. सबकी अपनी समझ है, सबका अपना रिस्पेक्ट है. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज इन आवर सोसाइटी. अब यहाँ पे अब हमारी सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ का एग्जाम्पल है. देयर आर सर्टेन एज ओल्ड स्टीरियोटाइप अबाउट द रोल्स ऑफ डिफरेंट मेंबर इन अ फैमिली. अब अलग अलग फैमिली मेम्बर्स में अलग अलग एज के होंगे और सभी में स्टीरियोटाइप कैसे क्रिएट होती है. अर्लियर ओनली द मेल मेम्बर्स वेंट आउट ऑफ द हाउस टू अर्न मनी. द वुमेन स्टेड बैक एट होम टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड चिल्ड्रन. पहले क्या होता था, मेल मेंबर घर से बाहर जाता था पैसे कमाने के लिए, और वुमेन्स को घर में रह के बच्चों की देखभाल और घर की देखभाल करनी होती थी. हाउएवर विद द टाइम दिस हैज़ चेंज्ड स्पेशली इन द सिटीज़. और धीरे धीरे ये समय के साथ चेंज हो गया, और सबसे ज़्यादा शहरों में चेंज हुआ, सिटीज़ में. विद ग्रोइंग एजुकेशन अमंग वुमेन, मोर वुमेन हैव started working outside home. In their families we often see the men doing a large share of the household work. अब क्या हुआ है कि जैसे जैसे एजुकेशन, वुमेंस ने एजुकेशन अचीव की है, वैसे वो आगे बढ़ी हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, घर के बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं. उसके साथ घर के वर्क में मेन का भी उतना ही बड़ा शेयर होता है जितना वुमेन का होता है. दोनों मिलके काम करते हैं. These change in the roles of members are due to the changing condition. ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि conditions, हमारी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, समय बदल रहा है. This does not mean that families in which women work outside are better or worse than families in which women do not work outside. इसका मतलब ये नहीं है, this does not mean that family in which women work outside are better. इसका मतलब ये नहीं है कि जो फैमिलीज़ में वुमेन घर के बाहर काम करती हैं बहुत अच्छी फैमिली है, और जो घर के अंदर काम करती हैं बहुत ख़राब है. ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा. It is important to understand that whatever the differences, the basic purpose of all families is the same: to take care of the needs of the member and to impart values to them. इसका सिर्फ एक ही चीज़ है इसमें ये समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घर के बाहर भी वुमेन रह के काम करे या घर के अंदर रह के काम करे, उसका सिर्फ एक, दोनों का पर्पस सेम होता है. बेसिक पर्पस होता है टेक केयर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स एंड इम्पार्ट वैल्यू टू देम. मतलब उनकी रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, और साथ ही साथ फैमिली के सभी मेम्बर्स को केयर करना. ये काम घर में रह के भी होता है और घर के बाहर भी रह के होता है. ओके, तो आई होप आप लोग को प्रेजुडिस समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, दोनों की डिफरेंसेस को भी समझेंगे, डाइवर्सिटी को भी समझेंगे. और आज के लिए सिर्फ इतना ही. इस वीडियो को और केयरफुली पढ़ के समझिएगा. थैंक यू.